सीएम धामी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचकर जगत गुरु राजा राजेश्वर महाराज जी से की मुलाकात, लिया आशीर्वाद। 3 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में भी सीएम धामी हुए शामिल। मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से आयोजित किए गए कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल। सेवा समिति ने 1000 श्रद्धालुओं के लिए दुर्घटना बीमा चेक सीएम धामी को सौंपा। लालकुआं में पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान एक चरस तस्कर गिरफ्तार, मामले में आरोपी से पूछताछ जारी। खटीमा में प्रशासन ने चेकिंग के अभियान के दौरान एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से कच्चे शराब बरामद, मामले में आरोपी से पूछताछ जारी। और उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य हुआ शुरू। 29 केंद्रों पर किया जा रहा मूल्यांकन का काम। कड़ी सुरक्षा के बीच किया जा रहा है मूल्यांकन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है अपना उत्तराखंड का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देर शाम धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वर आश्रम महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद ऋषिकुल मैदान में 3 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में सीएम धामी शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की तरफ से हर साल आयोजित किए जाने वाले सद्भावना सम्मेलन देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार हमारी धर्म नगरी है और यहां पर आकर मैं सभी का मार्गदर्शन लेता हूं। इस कार्य को करने में आसानी होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 धाम की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। सभी का सहयोग सरकार को चाहिए, क्योंकि सरकार के लिए 4 धाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि हर साल 4 धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कोरोना गाइडलाइंस के साथ ही जो जरूरी इंतजाम सरकार को करने हैं उसका भी ध्यान रखा जा रहा है, जिससे यात्रा पर इसका कोई असर ना पड़े। मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी तक 13 लाख के करीब यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है और जितने भी यात्री यात्रा के लिए आएंगे सभी को दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। वहीं कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर मुख्यमंत्री का कहना है कि हमसे जो नाराज या खुश हों, हम सभी से मिलते हैं। हरिद्वार हमारी धर्म नगरी है, तो सभी का मार्गदर्शन समय समय पर मैं लेता रहता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, जिससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काम करने में आसानी होती है। 4 धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है। सभी का सहयोग उसमें अपेक्षित है कि यात्रा, क्योंकि एक हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होती है और हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। उस लिहाज से भी कोविड को लेकर हम लोग पूरी सावधानी पहले से ही बरत रहे हैं और हमारा क्योंकि ये मानना है कि कोविड का भी पूरी तरह से जो उसकी गाइडलाइन है और जो उसके लिए जरूरी इंतजाम है, उन सबको ध्यान में रखते हुए यात्रा पर उसका बहुत उस प्रकार से असर भी न पड़े, यात्रा भी जारी रहे। अभी तक 13 लाख यात्रियों ने अभी तक अपना पंजीकरण करवा लिया है और हमने कहा है कि जो भी यात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे सभी को दर्शन करने का मौका मिलेगा, हम दर्शन करवाएंगे। और ये जो गाइडलाइन है उस पर भी हम लोगों ने दोबारा पुनर्विचार हम कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को आसानी से दर्शन होए और जो लोग हमारे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इस आजीविका का भी प्रमुख साधन है, उनके आजीविका भी प्रभावित न हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऋषिकुल कॉलेज मैदान हरिद्वार में मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से आयोजित सद्भावना सम्मेलन और राष्ट्रीय एकता शिविर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। साथ ही सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया। सीएम धामी ने ऋषिकुल मैदान में 4 दीवारी के निर्माण कार्य की घोषणा की। इस दौरान मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से मुख्यमंत्री धामी को आगामी 4 धाम यात्रा में आने वाले 1000 श्रद्धालुओं के लिए दुर्घटना बीमा चेक सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से 4 धाम यात्रा में आने वाले प्रति यात्री के लिए 1 लाख करवाई जा रही है। 4 धामों के लिए 1000 व्यक्तियों के लिए कुल 10 करोड़ का दुर्घटना बीमा समिति की तरफ से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से किए जा रहे मानवता के कार्य अति सराहनीय हैं
साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला। आज G20 के कार्यक्रम देश के कोने कोने में कराए जा रहे हैं ताकि भारत का प्रत्येक नागरिक इस महासम्मेलन का प्रतिभागी बन सके। उन्होंने कहा कि आज सरकार की योजनाओं का निर्माण अंत्योदय पर केंद्रित रहता है। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक किस प्रकार योजनाओं का लाभ पहुंचे, इस पर हर स्तर पर गंभीरता से विचार किया जाता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को एक सूत्र में पिरोने का काम भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के लालकुआं में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि थाने पुलिस ने शनिवार देर शाम चेकिंग के दौरान एक चरस तस्कर को 436 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के निर्देश पर पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने पुलिस टीम गठित की। वहीं गठित टीम ने थाने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक तस्कर को पकड़ा। आपको बता दें कि ये नशा तस्कर किराना की दुकान में चरस बेचता था। तस्कर के पास से 436 ग्राम चरस बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को जेल में भेज दिया है। मामले में आरोपी से पूछताछ चल रही है। नैनीताल पुलिस जनपद पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी के क्रम में कल शाम को लालकुआं क्षेत्र के बिंदुकत्था में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम गौर सिंह पुत्र चंद्र सिंह सुयाल है, इसके घर पर जो दुकान बनी है छोटी, उस पर कुछ अवैध सामान हमें मिला है जिसकी पहचान चरस के रूप में की गई है और हमें पैसा भी मिला है कुछ जिसका जो अमाउंट है 24,750 रुपये हमें इसके घर से बरामद हुए हैं। और यह अवैध जो सामान है उसका जो वजन है वो 436 ग्राम है, इस व्यक्ति के घर से हमें बरामद हुए हैं। इसके खिलाफ NDPS की धाराओं के तहत हमें कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज किया गया है और अभियुक्त को जेल में प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में जिला उधम सिंह नगर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना खटीमा में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को धर दबोचा है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC के नशा मुक्त उधम सिंह नगर को बनाने के लिए मुहिम के अंतर्गत उधम सिंह नगर रुद्रपुर के नगर पुलिस अधीक्षक मनोज कात्याल, क्षेत्राधिकारी खटीमा वीर सिंह के निर्देशन में SHO के नेतृत्व में नशा तस्करों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। और इसी कड़ी में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान अवैध कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मामले में आरोपी से पूछताछ चल रही है। दरअसल उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी 2025 तक देवभूमि को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिए हुए हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन को यह निर्देश दिया गया कि समय समय पर चेकिंग अभियान चलाकर तस्करों को पकड़ा जाए, और ऐसा हो भी रहा है। देखिए, नशे के विरुद्ध श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है थाना क्षेत्र अंतर्गत। इसी कार्रवाई के क्रम में कल दिनांक 15/4/2023 को चौकी मझोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रघुलिया में मलकीत सिंह पुत्र फौजा सिंह को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। ये आबकारी एक्ट के तहत और कच्ची शराब जो भी बना रहे हैं उनके विरुद्ध नियमित रूप से थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है और जो भी लोग कच्ची शराब के साथ पकड़े जा रहे हैं, बनाते हुए पकड़े जा रहे हैं, उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 29 केंद्रों पर मूल्यांकन का काम चल रहा है। आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को संपन्न हुई थी। इस विषय में जानकारी देते हुए वित्त अधिकारी प्रेमराज ने बताया है कि आज से 29 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में रखी गई हैं। मूल्यांकन के लिए पूरे प्रदेश भर में 29 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कड़ी सुरक्षा और CCTV फुटेज पर लाइव रहते हुए उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये मूल्यांकन का काम 15 अप्रैल से शुरू होकर लगभग 29 अप्रैल तक चलेगा। उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए करीब 5000 शिक्षक का चयन किया गया है। इस बार करीब 2.5 लाख के छात्र छात्राएं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में
शामिल हुए। मूल्यांकन केंद्र जो है हमारे इस बार 29 मूल्यांकन केंद्र हैं पूरे उत्तराखंड में। आज मूल्यांकन का पहला दिन है और हमारे सभी सचिव महोदया और अपर सचिव परीक्षा और उप सचिव चारों अधिकारी मूल्यांकन केंद्रों में निरीक्षण के लिए गए हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर सामिया लेक सिटी की तरफ से धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने रजिस्ट्रीकर्ता और मार्केटिंग मैनेजर को पुलभट्टा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आपको ये बता दें कि इससे पहले बीते दिन पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई करते हुए सामिया के डायरेक्टर को भी गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में अन्य लोग प्रकाश में आए, जिसमें आज कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रजिस्ट्रीकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बीती 12 मार्च को सामिया लेक सिटी के मालिक और डायरेक्टर की तरफ से कुल 48,30,000 रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया, मामले की जांच भी शुरू कर दी। मामले की जांच के दौरान धोखाधड़ी मामले में शामिल लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले में आगे की जो कार्रवाई है वो चल रही है। जो है 420 से संबंधित अभियोग पंजीकृत किए गए थे थाना रुद्रपुर पर सामिया लेक से संबंधित प्रकरण में, और इसी प्रकरण में एक और गिरफ्तारी हुई है। और ये जो पहले 4 मुकदमे जो पंजीकृत किए गए थे उन्हीं की इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये अभियुक्त जो है तस्लीम अहमद पुत्र मोहम्मद अली, ये जो है सहदोरा पुलभट्टा थाना के निवासी हैं। इनका नाम प्रकाश में आया था। इनके द्वारा जो भी ये रजिस्ट्रियाँ की गई थी फोर्ज्ड तरीके से, उन रजिस्ट्रियों में इनकी भूमिका रही। एज ए सेलर इन्होंने साइन किए थे, तो इनकी भूमिका उसमें आ रही थी प्रकाश में। तो फिलहाल जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे उनके बेस पे इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य थे, तो इनकी अरेस्टिंग की गई है फिलहाल। और इसमें बाकी शेष अभियुक्तों की इसमें अभी तलाश जारी है और इन्वेस्टिगेशन एक्टिव मोड में चल रही है। इसमें जो तथ्य प्रकाश में आते हैं भविष्य में, उसके हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के कुसुमखेड़ा स्थित पेट्रोल पंप पर कुछ युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ युवकों ने पहले गाली गलौज की। कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो युवकों ने मारपीट भी की। वहीं पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने इसका विरोध जताया है। शहर के तमाम पेट्रोल पंप संचालकों ने घटना पर पुलिस कार्रवाई की मांग उठाई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है। आगे वही भुवेश के उसमें आगे आए थे, तो उन्होंने भुवेश से कहा कि तेल डाल दो, तो भीड़ लगी पड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि ढक्कन खोलो खुद। भुवेश ने कहा थोड़ा आगे करके देख लो, उसके बाद मैं अभी डालता हूँ, फ्री होता हूँ तो करूँगा। चोटें आई हैं आपको? मेरे चोटें यहाँ आई है, गुम चोटें आई हैं। मेरे तो मुंह पे ज़्यादा मारा उन्होंने। वहाँ कम से कम 10-15 दिखाई दे रहे थे। अब पता नहीं, वो उस टाइम तो दिखाई भी नहीं दे रहा था हमें कि कौन क्या है। भुवेश से हुई उलझन, फिर मैं बीच में आ गया तो मुझे भी मारने लगे। सर हम अब्दुल्ला पेट्रोल पंप में काम करते हैं और मॉर्निंग में सुबह 9:30 बजे करीब आए वो बोलने लगे तेल कर दो। हमने कहा ठीक है। ढक्कन बोले लॉक खोल दो। मैंने कहा थोड़ा सा आगे ले लो, लॉक खोल दो। कह रहे हमारा काम नहीं है, ये नहीं है, तुम्हारा काम है ये, क्या कहते हैं, भरना है तो भरो, नहीं भरना तो जाओ। स्कूटी आगे लगा दी, फिर गाली बकने लग गए। अभी बताता हूँ तेरे को, ऐसा बोले। फिर सर थोड़ी 10-15 मिनट गाड़ी थोड़े साइड में लगाई और फिर उनके सर गाड़ियों से फिर लड़के आने लग गए थे। कभी काली गाड़ी आ रही थी, कभी स्कूटी आ रही थी। करीब 10-15 लड़के आए इकट्ठे ही, और फिर उसके बाद आने के बाद वो सीधे मारने लग गए हमको। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित जनासू मार्ग की हालत खस्ता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। मोटर मार्ग के खस्ता हाल को देखते हुए लोगों ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण सामग्री को लेकर जा रहे ट्रक को रोक दिया। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि परियोजना निर्माण में लगे वाहनों के कारण पूरी मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों के आने जाने में काफी परेशानी का सामना होता है। इस दौरान मार्ग से गुजर रहे पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने भी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों ने ट्रक जाने दिया। लोगों ने सड़क पर बने गड्ढों को भरने और नियमित पानी की छिड़काव की मांग को लेकर परियोजना निर्माण में लगी कंपनी के वाहनों को रोक दिया। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए कई बार आंदोलन किया गया, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। जाम की सूचना पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा।
जो अभी धरातल पे जो कार्य चल रहा है उसके बारे में हम उनका अवगत करा है। उन्होंने भी रोष प्रकट करा है इसमें कि वास्तव में इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है, इसको मेंटेन नहीं करना चाह रहा। इस चक्कर में इसीलिए उन्होंने एसडीएम साहब को अभी यहाँ के लिए बुलाया है और एसडीएम साहब इस पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं। हम पिछले 1 साल से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे रोड को जल्द से जल्द बना दिया जाए। 13 दिन हम धरने पर बैठे, लेकिन रेलवे द्वारा लगातार अनियमितताएं बढ़ती जा रही है, झूठ बोलते जा रहे हैं, कोई काम को ढंग से कर नहीं रहे। यहाँ तक कि एक छोटा सा पानी डालने का कार्य है, उनसे ये भी नहीं हो पा रहा है। पिछले 1.5 घंटे पहले या 2 घंटे पहले यहाँ पे रेलवे के अधिकारी आए थे, फिर ये यहाँ से चले गए। और आप ये ट्रक देख रहे हैं, इसका ड्राइवर भी गायब है और 17 साल का बच्चा इसमें कंडक्टरी कर रहा था, जिसको मैंने टोका, इसकी फ़ोटो भी ली। इसके साथ साथ आप देखिए, पुलिस बल से मेरी बात हुई कि बोला कि आप छोड़ दो। मैंने बोला इस बार तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को चाहिए कि पूरा का पूरा इस रोड को ठीक करके दे जल्द से जल्द, और नहीं देते तो हम फिर से धरने पे बैठने पर मजबूर होंगे। हम धरना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि किसी कार्य को रोका जाए, पर अगर धरातल पे काम नहीं दिखेगा आने वाले 15 दिन के अंदर तो हम निश्चित ही रूप से वापस धरने पर बैठ जाएंगे। समस्या ये है कि रोड की स्थिति बड़ी दयनीय है। विगत कई सालों से 2 साल होते हैं, हमने LNT को भी, रेलवे को भी सारी बातें बताई कि ये है। अब इनकी कुछ गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, कुछ उधर से ले जा रही हैं। इनका कमिटमेंट ये था कि हम रोड को जो है जैसी रोड थी उसको बिल्कुल यथावत बना देंगे, लेकिन आए दिन आज तक जो है रोड की स्थिति बड़ी बुरी हुई है, बहुत बुरी कंडीशन है। इसलिए विरोध होता है, इसलिए विरोध है। रोड पे जाम लगा दिया। यहाँ लगातार 2 स्कूलें हैं बड़ी बड़ी, तमाम बच्चे, हजारों बच्चे जाते हैं। रोड नहीं बनी तो आंदोलन जारी रखेंगे। ये क्या बताते क्या नहीं बताते, ये बात करें। उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थानीय लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्राथमिक शिक्षा में ओ से औरत पढ़ाए जाने पर आपत्ति जताई। लोगों का कहना है कि जब मुगलों ने भारत पर राज किया था तो इस तरह के अपमानजनक शब्द भी शिक्षा पद्धति में जोड़े गए थे। लिहाजा उन्होंने प्रधानमंत्री से आह्वान किया है कि औरत की जगह महिलाओं के लिए अन्य सम्मानजनक शब्द पढ़ाए जाएं। बागेश्वर के गरुड़ तहसील के बैजनाथ में 2 दिवसीय बैजनाथ किताब कौतिक का आयोजन जिला प्रशासन बागेश्वर की ओर से किया गया। बैजनाथ किताब कौतिक की थीम आओ दोस्ती करें किताबों से रखी गई है। आयोजन को भव्य बनाने के लिए 50 प्रकाशकों की 1000 से अधिक किताबें उपलब्ध कराई गई। इस दौरान पुस्तकों का मुख्य अतिथियों की तरफ से विमोचन भी किया गया। वहीं गरुड़ क्षेत्र के बच्चों ने भी बैजनाथ किताब कौतिक को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। स्कूली बच्चे किताबों को खरीदकर पढ़ते नजर आए। बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान खड़ा करने के लिए टेलीस्कोप भी मंगाए गए, जिससे बच्चों को नक्षत्रों का भी ज्ञान दिया जा सके। जो एक सबसे बड़ी बात कही कि बच्चे आ रहे हैं, बच्चे किताब पलट रहे हैं, ये बहुत बड़े एक तरीके से समझाया जाए तो क्रांतिकारी काम हो रहा है। जहां आज बड़े बूढ़े भी मोबाइल में उलझ गए, जैसा कि आपकी अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और बच्चों से छुटाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इतनी संख्या में बच्चों को लाना, उनका आना और किताबों से गुजरना, ये जो आयोजक हैं उनकी दूरदृष्टि का भी परिणाम है कि जो हेम जी हैं या जिला प्रशासन है, इन लोगों ने किसी न किसी बहाने बच्चों को इसमें शामिल करने का जो काम किया आज, बच्चों के कार्यक्रम के तहत, उनके रंगमंच की प्रस्तुति के तहत या गीत के तहत, ये बहुत अच्छा बना है। और इसके अलावा जो आपने कहा कि तरह तरह की पुस्तकें हैं, बाल साहित्य है, और जो आमतौर पर दुर्लभ हो चुकी और बहुत ही अच्छे और गहन विषय पर लिखी हुई की पुस्तकें वो इतनी दूर दराज जगह उपलब्ध हैं, तो ये अपने आप में बहुत उल्लेखनीय, सराहनीय और स्तुत्य बात है। आंदोलन जो उत्तराखंड का आंदोलन हुआ वो बहुत बड़ी शहादत के बाद हमें राज्य मिला। आपको पता होगा ना कि 43-44 लोगों की जान गई उसमें, 2 हमारी बहनें भी थी उसमें जिनको गोली मारी गई थी मसूरी में। तो उसके बाद जैसा हमारा आंदोलन होना चाहिए था, जैसा हमारा क्या बोलते हैं उत्तराखंड बनना चाहिए था, वो शहीदों के शहादतों के अनुरूप नहीं बन पाया। और सच कहने की बात यह है कि हमें जो लीडरशिप है वो बहुत कमज़ोर मिली। हमारे समाज की शहादतों के मुकाबले हमारी जो नेतृत्व है वो उतना बलशाली, उतना समृद्ध नहीं निकला। उनकी जो हिमालय को लेके जिस तरीके की गहरी सोच होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो आज भी इसलिए खनन जो है सबसे बड़ी चीज़ बनी हुई है, जंगलों का कटान सबसे बड़ी चीज़ बनी हुई है। अब वैज्ञानिक तरीके से सड़कों को बनाने का धंधा अभी चला हुआ है। ये सब चीज़ें होते हुए भी बड़े वैज्ञानिक तरीके से कम विनाश के साथ ये हो सकती थी, वो समझ हमारे नेतृत्व में नहीं है। लेकिन कभी न कभी हमारी नई पीढ़ी को आएगी। लड़े थे रया भुला हम लड़े थे रया करके गीता का मशहूर गीत है। उसमें यह है कि लड़ना जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन पूरी राजनीति हमें दबोच लेगी।
इसलिए लड़ाई कभी बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे राज्य मिलने से पहले की हो, चाहे राज्य मिलने के बाद की हो। बैजनाथ में जो हमने किताब कौतिक का आयोजन किया है 15 से 16 अप्रैल के मध्य किया गया है। किताब कौतिक में हमारे बहुत सारे प्रकाशकों की प्रकाशंस की किताबें हैं, लगभग हज़ारों किताबें हैं यहाँ पर हमारे शेखर पाठक जी आए हुए हैं, हमारे हिमांशु कवलतिया जी हैं जो साहित्य में विशेष रुचि रखते हैं, अन्य प्रकाशक भी आए हुए हैं। डीलेट से विभिन्न जो भी हमारे शिक्षक हैं उन्होंने साइंस के बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हुए हैं, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और किताबों के बारे में सीख रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं, देख रहे हैं और साइंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देख रहे हैं। इसके अलावा भी जो एरीज और हमारा जो टेलीस्कोप नक्षत्र एक हमने प्रोग्राम रखा है जिसमें हम स्टार गेजिंग, चूँकि कोसानी बहुत फेमस है स्टार गेजिंग के लिए और ये पहले से ही फेमस रहा है, तो उसमें जो सोलर सिस्टम से लेके पूरे नक्षत्रों के बारे में जितनी भी जानकारी है वो दी गई है उनके द्वारा पोस्टर्स के माध्यम से, उनकी किताबों बुकलेट्स के माध्यम से, और उन्होंने अपने टेलीस्कोप भी लाए हैं जिसको वो शाम को बच्चों को स्टार गेजिंग सिखाएंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर के गरुड़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पूर्णा गांव की स्वच्छता पर राष्ट्रीय स्तर का दूसरा स्थान मिलने के बाद भी पूर्णा गांव से गोमती नदी तक बहने वाले नाले में गंदगी का माल लगा हुआ है और गंदगी ऐसी है कि स्थानीय लोगों को, राहगीरों को आने जाने में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने कई बार नाले को दुरुस्त करने की शिकायत प्रशासन से की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं स्थानीय लोग पूर्णा गांव के ग्राम प्रधान कमला गोस्वामी को स्वच्छता में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिना सर्वे के कैसे पूर्णा गांव में स्वच्छता में राष्ट्रीय पुरस्कार मिल सकता है, जबकि पूर्णा गांव में गंदगी का माल लगा रहता है। कूड़े से क्षेत्र में बीमारियां भी पनप रही हैं। जिस जगह में हम अभी खड़े हैं ये अपना मेरा मकान है और ये नाला जो गंदा आप देख रहे हैं ये नाला ग्राम पंचायत पुरा से होकर आता है और इसके बारे में हम कई बार शिकायत भी कर चुके हैं और जो इस गली में दुकानदार हैं उनको भी बता चुका हूँ और ये गंदगी सारी इन दुकानदारों की है, इन दुकानदारों के द्वारा डाला जाता है और मेरा भी मानसिक उत्पन्न होता है इस गंदगी की वजह से। हम यहाँ से 100 साल से रहते हैं, 53 मेरी एज हो चुकी है और कई बार इनको बताऊँ ये मेरे मानसिक उत्पन्न भी करते हैं, जो मैंने लेटर में भी लिखा हुआ है। ये हालात तो बहुत पहले हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार देते वो मैं नहीं जानता हूँ किस वजह से मिला, बगैर सर्वे के कैसे दे दिया? सर्वे करना चाहिए था पहले, फिर उसके बाद पुरस्कार देना चाहिए था। बगैर सर्वे का पुरस्कार कैसे दे दिया? पहले पुरस्कार क्या है उनका नाम? उनका नाम है श्रीमती कमला गोस्वामी जी, ग्राम पंचायत पुरड़ा की प्रधान वो है और उनको पुरस्कार दिया तो पहले पूरे गाँव की सर्वे कर लेनी चाहिए थी, जानकार लोगों से ले लेना चाहिए था। हम जब जानकार हैं तो हमको तो इसमें बुलाया भी नहीं जाता है, कभी इधर मीटिंग होती है कभी उधर मीटिंग होती है, क्योंकि बोलेगा करके। हम जब बोलते हैं तो हमको बुलाया नहीं जाता है और आपके सामने में ये गंदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के पौड़ी में वन विभाग कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी बड़े खतरे की जद में है। यहाँ भूधसाव होने से कई सरकारी आवासों में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि आवासीय भवन जिस जमीन पर टिका है वो जमीन भी अब धंसने लगी है। ऐसे में सरकारी आवास में रह रहे वन विभाग के कर्मचारी और उनके परिजनों को हर रोज डर के साए में जीना पड़ रहा है। वन विभाग कार्मिकों के परिजनों ने यह बताया है कि भवनों में दरारें उस वक्त से पड़नी शुरू हो गई जब से आवासीय भवनों के नीचे निर्माणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण होने लगा। इस निर्माण के दौरान भूमि कटान का काम किया गया, जिसके बाद से ही सरकारी आवासीय भवनों में दरारें पड़ने लगी, जिससे जमीन धंसने लगी। अब हालात ये है कि जमीन काफ़ी धंस चुकी है। कई बार भूकंप के झटके महसूस होने पर आवासीय कॉलोनी में रह रहे लोग डरे सहमे होते हैं, अपने मकानों से बाहर निकल जाया करते हैं ताकि कोई जनहानि ना हो। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि आवासीय भवनों और जमीन की मरम्मत जल्द ना हुई तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। सर डर तो बहुत लगता है सर, टूट फूट हो रखी है सर। जब भूकंप वगैरह आता है तो सर सब हिलता है मकान यहाँ, और ये है कि इसके कारण बच्चे भी डरते रहते हैं और सारे मकान में चारों आगे पीछे आगे पीछे सब में दरार जा रखी है। डरने तो लगना ही है। ये जब तक से ये पॉलिटिक्स बनी है तब से सर ऐसे हुआ है, और ये है कि मैं भी यहाँ मतलब 9-10 साल से रह रहा हूँ। अभी जब से मैं आया हूँ यहाँ तब से मैं ऐसे देख रहा हूँ इसको, और ये जो है कि मरम्मत का काम तो कभी पूरा होता है नहीं यहाँ, ना तो कोई आता है देखने कि मरम्मत कैसा हो रखा है या कैसा मकान कैसा हो रखा है, कोई नहीं आता है देखने।
यहाँ बहुत दिक्कत हो रही कि कभी भी मतलब ये टूट सकता है और नीचे पड़ सकता है ज़मीन। भूकंप के झटके लगेंगे तो सर मतलब पूरा तहस नहस हो सकता है, इसलिए डर डर के दिन रात डर सता रहा है हमें। कभी भी बारिश लग रही है तो बहुत दिक्कत हो जा रही है। हम अपने बच्चों को उठा के दूसरे वाले कमरे में शिफ्ट हो जा रहे हैं सर, बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। तो सर जब से ये पॉलिटेक्निक का काम शुरू हुआ है तब से इसमें बहुत दिक्कत हुई। ये पुस्ता गिरना, ये गेट में दरारें आना, ये सारे कमरों में दरारें आना, सर ये सब पॉलिटेक्निक की वजह से हुआ सर। पहले यहाँ सही था, हम यहाँ 9 साल से रह रहे हैं, तब से हमने सही ठीक ठाक देखा। पर जब से सर इसको होती 4-5 साल बनते बनते मतलब इसने हमारे पूरे घर का तहस नहस हो रखा है। उत्तराखंड के पौड़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब पौड़ी शहर के टेका रोड पर जल संस्थान के वाहन ने श्रीनगर से पौड़ी आए 3 छात्रों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 छात्रों समेत विभागीय वाहन के चला रहे चालक को भी चोट आई है। दरअसल ये छात्र ड्रोन से कुछ शॉट कवर कर रहे थे, तभी जल संसाधन का विभागीय हुटर बजाते हुए आया और छात्रों की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में कई छात्र और छात्रा घायल हो गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया। घायल छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। और हम टेका रोड में जा रहे थे, जहाँ पे टेका है वहाँ से थोड़ा पीछे ये वाली घटना हुई थी। तो हम वहाँ पे मतलब अपना काम कर रहे थे, हम मास कॉम के स्टूडेंट हैं ना, तो हम 5 बच्चे थे। हम ऐसे ही अपना ड्रोन शॉट वगैरह लेने आए थे, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे और हम साइड में खड़े हो रखे थे। तब तक उधर से एक गाड़ी आती है और आई थिंक जल संस्थान में है शायद से वो, मुझे नहीं पता प्राइवेट है गवर्नमेंट है, पर वो आया एकदम से और उसने एकदम कोने में डाल दी। हम तो अपनी साइड में खड़े थे, उसने एकदम से साइड में गाड़ी डाल दी। तो वहीं पे हुआ था। किसी अधिकारी के साथ नहीं, 2 लोगों के साथ था मैं। अच्छा। मैं टेका से पौड़ी के लिए आ रहा था, तो उस बीच में घटना हुई है। अच्छा, तो ये बोर्ड किस गाड़ी कौन से विभाग की गाड़ी थी? ये जल संस्थान की गाड़ी है। अधिकारी को पता है आपकी गाड़ी ले जा रही आपने? हाँ। क्या बोला अधिकारी ने? बोला था कि आप घूम लीजिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं साहब को छोड़ के अपने चला गया था वहाँ पे। कहाँ छोड़ा साहब को? मैं डीएम बंगले में। डीएम बंगले। तो ये हादसा कहाँ हुआ? ये टेका के साथ पास। कौन कौन लोग थे आप लोग? 4 लोग थे मेरे दोस्त। अधिकारी को छोड़ने के लिए दोस्तों को भी ले जाया जाता है क्या? नहीं। हाँ, छोड़ने के बाद। तो आप परमानेंट इसी गाड़ी को चलाते हो कि? नहीं। हाँ, ये मेरा दोस्त चलाता है परमानेंट। कल मैं गया था। टेका रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। ये लड़के श्रीनगर से आए थे टेका रोड पे। ये जो है अपनी फोटोग्राफी कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। जिसमें जो है कि ये गाड़ी आई, बोलेरो गाड़ी आई UK 12TA 2232, जो कि हुटर बजाकर बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी। इन बच्चों की वहाँ पे जो है कि सड़क के किनारे बाइक खड़ी थी, जिसने जो है जोरदार टक्कर बाइक को मारी, जिसकी बाइक के आगे 2 लड़के 1 लड़की। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।